एंड वेलकम टू सुपर धमाका सीरियल। गुम है किसी के प्यार में। अब जहां सभी की पूरे भोसले निवास में ढूंढ मच चुकी है कि वो कहां गई है, तभी ईशान को पता चलता है कि सभी कहीं और नहीं बल्कि रीवा के घर गई है। जहां सभी कोई पंगा करने नहीं गई बल्कि लड़ने नहीं गई, वो रीवा से अपने किए की माफ़ी मांगने गई है। जहां जाकर सभी रीवा से कहने वाली है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर मेरी बातों का आपको इतना बुरा लगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैंने सच कहा था। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि जिससे आप घर छोड़कर चले जाओ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कोई ताने सुनाने नहीं आई हूँ, वापस घर ले जाने के लिए आई हूँ, क्योंकि अक्का साहिब आपसे बहुत प्यार करती हैं और आपके बिना उनको घर खाली खाली लग रहा है। मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं मेरी गलती है, तो प्लीज़ रीवा मैम आप मेरे साथ घर चलिए। तभी रीवा सभी से कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुमने अनजाने में जो कुछ कहा बहुत सही कहा। तुम्हारी वजह से आज मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे सच का सामना करने की हिम्मत आई है। इन दोनों की ये सब बातें ईशान पीछे से खड़ा होकर सुन लेगा और रीवा से कहने वाला है कि रीवा दोस्ती के नाते ही सही, प्लीज़ वापस घर चलो। यहाँ पर रीवा मना कर देती है, क्योंकि रीवा के ज़मीर पर ठेस पहुंच चुकी है। रीवा को समझ आ गया है कि कहीं ना कहीं सभी ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और रीवा अपने फैसले से हिलने नहीं वाली। वो वापस भोसले निवास कभी नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों, ईशान के मन में जो सभी के लिए गुस्सा था वो अब शांत हो चुका है। वो समझ गया है कि सभी बिना सोचे समझे कुछ नहीं करती और ऐसा तो कुछ कभी नहीं करेगी जिससे किसी का दिल दुखे। यहाँ पर ईशान सभी का साथ देता हुआ नजर आएगा। जब ये दोनों भोसले परिवार जाएंगे तो वहाँ पर सब लोग खड़े होंगे उनके स्वागत के लिए। जी हाँ, तानों की बौछार होने वाली है सभी पर। जहां पर सुरेखा सभी से कहने वाली है, क्या ज़रूरत थी वहां जाने की, फिर से दुखाई आई ना उस बिचारी का दिल। तभी ईशान सभी की सपोर्ट में खड़ा होकर अक्का साहिब को जवाब देता हुआ नजर आने वाला है और कहेगा कि सभी वहाँ किसी का दिल दुखाने नहीं गई थी, बल्कि रीवा से माफ़ी मांगने गई थी और उसको इंसिस्ट करने गई थी कि आप प्लीज़ घर वापस चलिए, लेकिन रीवा आने को तैयार नहीं है। प्लीज़ अक्का साहेब आप सभी को कुछ मत कहिए, मैं जानता हूँ इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर सुरेखा ईशान से कहने वाली है, बदल लिए ना अपने रंग गिरगिट की तरह, आखिरकार तुम क्यों बदल जाते हो, कभी इधर कभी उधर। ईशान तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, पट्टी बंध रही है आंखों पर? ये लड़की बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये सबको बिखेर कर रख देगी। एक दिन देखना सारे रिश्ते नाते सब टूट जाएंगे इस बदतमीज़ अड़ियल लड़की की वजह से। यहाँ पर ईशान ने सभी का फिर से सपोर्ट किया है। आपको ये देखकर कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, आपको कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए।